स्टूडेंट्स, आज हम लोग नोमेनक्लेचर में बाईसाइक्लो कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, बाईसाइक्लो कंपाउंड। ये आपके 12th के सिलेबस से बियॉन्ड है, एडवांस टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है बाईसाइक्लो। बाई का मतलब होता है टू, यानी ऐसा रिंग जिसमें दो साइक्लिक चेन एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हों। तो जब दो साइक्लिक रिंग लाइक दिस, इस तरह से आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये है आपका एक साइक्लिक रिंग। अब इसी में हम क्या करेंगे, सपोज कर लीजिए इस तरह से ड्रॉ कर दिया जाए। तो जब दो साइक्लिक चेन, दो साइक्लिक रिंग, डिफ़र कलर से करने में आपको थोड़ा सा आसानी होगा। देखिए, तो जब दो साइक्लिक रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड कर जाएं, तो एक साइक्लिक रिंग जो है वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इधर वाला, और एक साइक्लिक रिंग ये वाला पार्ट है 1, और ये आपका एक पार्ट हो गया 2। तो जब दो साइक्लिक रिंग एक दूसरे के साथ मिले रहें तो उसे हम लोग बाईसाइक्लो कहेंगे। इसकी एक खास पहचान है, इसमें दो कार्बन एटम, एक यहाँ और एक यहाँ ऊपर में, ये दो कार्बन एटम दोनों रिंग में कॉमन होते हैं। ये वाला कार्बन एटम इस रिंग में भी है और ये कार्बन एटम इस रिंग का भी पार्ट एंड पार्सल है। उसी तरह से ये कार्बन लेफ्ट वाले पार्ट 1 वाले साइक्लिक का भी पार्ट है और पार्ट 2 वाले का भी। तो जो कार्बन एटम दोनों साइक्लिक चेन में कॉमन होता है उसे हम लोग ब्रिज हेड एटम कहते हैं। ब्रिज हेड एटम या ब्रिज हेड कार्बन एटम। तो एक ब्रिज हेड एटम ये है, दूसरा ब्रिज हेड एटम ये है। तो दो ब्रिज हेड एटम उसमें मौजूद होंगे, ब्रिज हेड एटम। और एक ब्रिज हेड एटम से दूसरे ब्रिज हेड एटम में मूव करना है साइक्लिक चेन के थ्रू। जिस साइक्लिक चेन के थ्रू हम मूव करेंगे तो रास्ते में पड़ने वाले जो कार्बन के नंबर होंगे या कार्बन के जो चेन होंगे उसे हम लोग ब्रिज कहेंगे। यानी एक रास्ता इधर से हुआ, इधर से आप इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड तक जा सकते हैं लाइक दिस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रिज। उसी तरह से दूसरा रास्ता राइट साइड के रोटेशन में हुआ, आप इधर से मूव करके जा सकते हैं, ये हो गया आपका सेकंड ब्रिज। और एक रास्ता आप देख रहे हैं, ये थर्ड वन, ये वाला रास्ता, तीसरा जो अंदर में है, इधर से आप इधर तक पहुंच सकते हैं। तो एक ब्रिज हेड एटम से, चाहे वो ब्रिज हेड एटम आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएं या ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, लेफ्ट जाएं राइट जाएं, इट डजेंट मैटर। ब्रिज उसे कहेंगे जो एक ब्रिज एटम को दूसरे ब्रिज एटम से कनेक्ट कर दे, तो वो ब्रिज कहलाएगा नंबर ऑफ कार्बन चेन जो साइक्लिक में है। अब जाना कैसे है नोमेनक्लेचर के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बात आप समझ गए, इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये आपका जो फर्स्ट ब्रिज है, सेकंड ब्रिज और थर्ड ब्रिज, ये जो चेन आपको प्रोसीड हो गया, इसको नेमिंग करने के लिए सबसे पहला काम ब्रिज हेड एटम को पहचानना है, पहला काम। दूसरा क्राइटेरिया, किस ब्रिज में पहले जाना है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, जो ब्रिज लॉन्गेस्ट चेन कंटेन करेगा या जिस ब्रिज में सबसे ज़्यादा कार्बन एटम बीच में मिलेंगे उसको हम लोग चूज़ करेंगे बिल्कुल लॉन्गेस्ट चेन की तरह। तो अभी सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो एक ब्रिज जो है, एक ब्रिज से स्टार्ट करना है एक ब्रिज एटम से, उसको हम दे देते हैं 1। अब हम किधर प्रोसीड करेंगे, उस रास्ते को चूज़ करना है जिसमें दूसरे ब्रिज हेड एटम तक जाने में ज़्यादा कार्बन एटम मिले। तो अभी ये जो सिस्टम है इसमें सबके रास्ते में दो दो कार्बन है, ये आपका 1 हो गया, यहाँ आपको पहुँचना है। रास्ते में कितने कार्बन एटम मिलेंगे देखिए। तो फर्स्ट ब्रिज जो है, ये फर्स्ट ब्रिज, इस फर्स्ट ब्रिज की तरफ अगर हम प्रोसीड करें तो रास्ते में आपको 2, 3 और 4 में आप यहाँ पहुँच गए। रास्ते में आपको कितना कार्बन एटम मिला, सिर्फ 2 कार्बन एटम। दूसरा वाला जो सेकंड ब्रिज है, इसमें भी आप देखिए, इधर से अगर आप आइएगा, अब ये चूँकि 4 हो चुका है तो आगे कंटिन्यू प्रोसीड करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5, 6। इसके रास्ते में भी कितना कार्बन मिला, 2 कार्बन मिला। एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज तक जाने में इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन। अब जो तीसरा ब्रिज था आपका, इसमें देखिए 6 हो चुका, ये आपका हो गया 7, ये हो गया आपका 8। तो आपको काउंटिंग कैसे करनी है, पहले लॉन्गेस्ट में, फिर उससे शॉर्ट में, फिर सबसे शॉर्टेस्ट में।
यहाँ क्या था, तीनों में इक्वल था, बराबर था, इस वजह से किसी भी तरफ से आप इसमें चल सकते थे। यानी जैसे जैसे आपको अभी क्वेश्चन में आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे आप देखेंगे कि चेन में डिफरेंस आता चला जा रहा है। इसी चेन को अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते, देखिए लाइक दिस, सपोज कर लीजिए ऐसे, तो ये आपका क्या हुआ, ब्रिज एटम, ऊपर वाला ये क्या है आपका ब्रिज एटम, ये आपका क्या है ब्रिज एटम। ब्रिज एटम की एक खास पहचान क्या है, 3 रास्ता उससे निकलेगा, 3 साइक्लिक चेन उससे प्रोसीड होंगे। एक इधर है, देख रहे हैं आप, मान लीजिए इसको फर्स्ट, एक इधर है मान लीजिए ये सेकंड, और एक इधर है मान लीजिए इसको थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, असल जो चलना है वो रूल क्या है, जिस चेन में चलने में ज़्यादा कार्बन आइटम रास्ते में मिले। तो देखिए अगर हम इधर से चलेंगे तो रास्ते में आपको मिलेगा एक कार्बन आइटम, इसको काउंटिंग देंगे आप 1 1 2, ये आपका ब्रिज एटम को 1 देना है हमेशा, 1, इसमें हो गया ये 2, ये हुआ 3, और 4th नंबर पे आप यहाँ पहुँच गया। तो इस ब्रिज एटम में रास्ते में कितने कार्बन आइटम मिले, सिर्फ 2 कार्बन आइटम। इन दोनों को 1 और इसको जो ब्रिज आइटम तक पहुंचना था, इन दोनों को रास्ते में पड़ने वाले आइटम में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन है, सबके लिए है। इसमें रास्ते में 2 मिला, अब इस चेन में देखिए रास्ते में कितना मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो आप इधर भी चल सकते थे और इधर भी चल सकते थे। 4 हो चुका, ये हो गया 5, ये हो गया 6, लेकिन इसके रास्ते में कितना है, सिर्फ एक ही कार्बन है, इसलिए हर हालत में ये सबसे लास्ट में जाता, 7। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ब्रिज आइटम को पहचानना है, एक ब्रिज आइटम से दूसरे ब्रिज आइटम तक कैसे चलना है, इस तरह से चलना है कि सबसे लॉन्गेस्ट वे, ज़्यादा कार्बन आइटम मिले, फिर उससे कम मिले, फिर सबसे कम मिले। जब ये प्रोसीड हो जाए तो आपको देखना है कहीं कोई साइड चेन है या नहीं है, लिखने का रूल बताया जा रहा है। अगर साइड चेन रहेगा तो उसके पोजीशन से को दे के साइड चेन लिख देना है, अगर साइड चेन नहीं है तब से सीधा पैरेंट चेन में आइए। कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए, जब पैरेंट चेन आप इसका लिखेंगे तो आप इसमें ये वर्ड जोड़ेंगे, बाईसाइक्लो का वर्ड जोड़ेंगे, बाईसाइक्लो। पैरेंट चेन में आने के लिए आपको क्या जोड़ना है, 2 साइक्लिक रिंग है तो बाईसाइक्लो जोड़ेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। और तीनों जो चेन से आप चल के आए हैं, तीनों ब्रिज से चल के आए हैं, उसके रास्ते में कितना कितना कार्बन मिला है उसको आप इसमें लिखेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट, चूँकि इन दोनों में इक्वल इक्वल था, जिस किसी को भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट ब्रिज को देखें, ये फर्स्ट ब्रिज है आपका, ये आपको हमने क्या लिखा था, सेकंड ब्रिज, ये था आपका सेकंड ब्रिज, और ये आपका क्या था, ये था आपका थर्ड ब्रिज। लॉन्गेस्ट, फिर उससे शॉर्ट, फिर सबसे शॉर्टेस्ट। तो इसमें रास्ते में कितना कार्बन मिला, 2, देखिए कैसे लिखा जाएगा। इसके बाद फिर उसको डॉट देंगे हम, और फिर इधर वाले ब्रिज में आइए, इसमें भी रास्ते में कितने कार्बन मिले थे, 2। और फिर तीसरे ब्रिज में देखिए, तीसरे ब्रिज में सिर्फ बीच में मिला 1, एक ब्रिज आइटम से दूसरे ब्रिज आइटम के बीच में कितना कार्बन पड़ा है, 1। इसमें इस ब्रिज आइटम से इस ब्रिज आइटम तक चलना है आपको। जब आप इस रास्ते से चले तो रास्ते में कितना कार्बन मिला, 2, लिख देना है 2। फिर दूसरे लॉन्गेस्ट में इक्वल उसी तरह से है, इस ब्रिज आइटम से इस ब्रिज आइटम तक चलने में रास्ते में कितना कार्बन आइटम मिल रहा है, 2, लिख देंगे 2। सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, इस ब्रिज आइटम से इस ब्रिज आइटम तक जाने में कितना कार्बन मिला रास्ते में, 1.1। टोटल कितना कार्बन था, 7। 7 के लिए क्या लिखेंगे आप, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है सब में, एन। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ ब्रिज एटम पहचानना है और कैसे प्रोसीड करना है ये सीखना है बस। तो ये आपका हो गया बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। क्लियर है, चलिए इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन वाइज हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला काम क्या सिखाया गया आपको, ब्रिज एटम को पहचानना है। किसको पहचानना है, ब्रिज एटम को पहचानना है। तो चलिए, ब्रिज एटम किसको कहेंगे, उसका खास पहचान क्या है, 3 रास्ता, 3 वे ब्रिज एटम तक पहुंचने के लिए आपको मिलेगा। तो देखिए, इस ऊपर और इस नीचे वाले कार्बन को देखिए, इससे आपको 3 रास्ता कैसे मिल रहा है, एक इधर, एक इधर, इधर से चल के आप इधर आ जाएंगे, ये आपका क्या है, ब्रिज एटम। क्या है, ब्रिज एटम, ध्यान रखेंगे। उसी तरह से ये भी आपका ब्रिज एटम है, यहाँ से यहाँ जाने में 3 रास्ता है।
एक लेफ्ट साइड से रोटेट होके, एक राइट साइड से रोटेट होके और एक सीधा सीधा जिसके बीच में कोई कार्बन है ही नहीं। 3 रास्ता हुआ। यही पहचान है ब्रिज एटम को आइडेंटिफाई करने का। 3 रास्ता निकलेगा। अब सबसे पहले किस चेन में जाइएगा? जिसमें लॉन्गेस्ट हो, जिसमें चलने में ज़्यादा कार्बन मिले। तो आप साफ साफ देख रहे हैं लेफ्ट साइड में अगर आप जाइएगा तो रास्ते में 1 कार्बन 2 कार्बन और फिर आप यहाँ पहुँच जाइएगा। तो ब्रिज एटम को हमेशा 1 देना है। 1 चाहे आप ऊपर दें या नीचे, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको कोई 1 दे दे कोई फर्क नहीं है। 1 फिर इसको देंगे आप 2 3 4th में आप पहुँच गए। अब दूसरा लॉन्गेस्ट कौन है? जिसके रास्ते में देखिए ये वाला, इसमें रास्ते में 1 एटम मिल रहा है तो 4 हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5। अब ये जो बीच वाला है इसमें तो कोई कार्बन नहीं है, 0, कोई साइड चेन कहीं नहीं है। तो ये आपका क्या था? ब्रिज एटम। ये आपका क्या था? ब्रिज एटम। तो जब ब्रिज एटम पहचान लें तो एक ब्रिज एटम से दूसरे ब्रिज एटम तक ऐसा चलना है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन मिले, फिर उससे शॉर्ट, फिर सबसे शॉर्टेस्ट। रास्ते में ज़्यादा कार्बन, फिर कम कार्बन, फिर सबसे कम कार्बन। साइड चेन नहीं है तो सीधा कैसे प्रोसीड करेंगे? अभी तुरंत बताया गया आपको। क्या लिखिएगा? बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है? तीनों रास्ते में सबसे ज़्यादा कार्बन, फिर कम कार्बन, फिर सबसे कम कार्बन। तो लेफ्ट साइड में रास्ते में कितना कार्बन मिला? ब्रिज एटम को काउंट नहीं करना है। रास्ते में कितना कार्बन मिला? 2 2। फिर इस वाले रास्ते में आपको कितना मिला? 1। और तीसरा जो रास्ता था ये सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट, इसमें कोई कार्बन नहीं है इसलिए 0। टोटल कितने कार्बन एटम हैं? 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंटेन। कितने लिखेंगे? पेंटेन। अब एक लॉजिक, एक ट्रिकी बात है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अंदर में जितने कार्बन एटम हैं उनको टोटल सम कर लेना है। टोटल सम से हमेशा लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन 2 ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 कार्बन एटम कॉमन होते हैं, इसलिए उसको किसी चेन में गिना नहीं जाता है। तो लॉन्गेस्ट चेन में हमेशा 2 कार्बन एटम फाजिल। तो पेंट का मतलब 5, पेंट का मतलब 5। और यहाँ देखिए 2 और 1 3, 3 से 2 फाजिल एक्स्ट्रा एडिशनली। तो ये एक खास पहचान है आइडेंटिफाई करने का कि आपने इसको सही लिखा है या नहीं लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कार्बन का आइटम रहेगा उसका टोटल सम हमेशा लॉन्गेस्ट चेन से 2 कम रहेगा। इधर 2 कम रहेगा या ये कहिए कि इधर 2 ज़्यादा रहेगा। तो एक पहचान है जिसको बनाते हुए चलना है। देखिए ये भी आपको हमने बताया था, एक ब्रिज हेड एटम ये हो गया, दूसरा ब्रिज हेड एटम ये हो गया। ब्रिज हेड एटम की पहचान क्या है? उसे 3 रास्ते निकलते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। जो अभी आपको बतलाया गया था रास्ते में कितने कार्बन है, इधर से देखिए 1 2, यहाँ फिर पहुँच गए। फिर बीच वाले रास्ते में भी देखिए यहाँ 1 2 और फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर इसमें भी देखिए 1 2 और फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। सब में 2 2 2, सारा चेन इक्वल है। तो कहीं से भी शुरू करें आप 1 2 3 4 5 6 7 8। चूँकि इसमें सब इक्वल था, किसी भी तरफ से रोटेट कर दें, कोई साइड चेन नहीं है। सीधा क्या लिखेंगे आप? बाईसाइक्लो 2 2 2। तीनों चेन लेंथ में इक्वल कार्बन एटम। इस रास्ते से भी गए तो रास्ते में कितना है ये इंपॉर्टेंट है, याद रहे। बार बार हम इस बात पे जोर दे रहे हैं। ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक जाने में रास्ते में 2 कार्बन, बीच वाले रास्ते में भी 2 कार्बन, लेफ्ट वाले में भी रास्ते में 5 6 सिर्फ 2 कार्बन। तो इस तरह से सब में इक्वल हो गया। तो 2 2 2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 8 ऑक्टेन। देखिए जोड़ के तीनों का सम कितना हो गया? 6। और टोटल कितना कार्बन एटम था? 8। हमेशा अंदर का सम लॉन्गेस्ट चेन से क्या रहेगा? 2 कम रहेगा। ये एक ट्रिकी पहचान है, आप अपने से आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन है, अपने से सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद लास्टली फाइनली आप आंसर को मैच कराइए, वो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, जिनको समझ नहीं आया है कुछ और क्वेश्चन है उनको भी देखिए, सब चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहला काम ब्रिज हेड को पहचानिए। कैसे पहचानेंगे? जहाँ से 3 रास्ते निकल रहे हैं देखिए, तो यहाँ एक रास्ता ऊपर, एक रास्ता इधर और एक रास्ता नीचे की तरफ, देख रहा है आपको? तो ये हो गया एक ब्रिज हेड एटम। दूसरा ब्रिज हेड एटम देखिए यहाँ, ये दिस मच, ये है ब्रिज हेड एटम, दिख रहा है? इससे भी 3 रास्ता निकल रहा है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक अंदर। हो गया ब्रिज हेड एटम पहचान लिया। अब जब ब्रिज हेड एटम पहचान लिया तो किसी भी एक ब्रिज हेड एटम को आप 1 देंगे और दूसरी तरफ प्रोसीड करेंगे। ऐसा प्रोसीड करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन पहले हो। तो देखिए, तो नीचे वाला जो आपका आ रहा है इसमें देखिए ज़्यादा चेन मिलेगा आपको रास्ते में, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ। तो ये हो गया 2 3 4, फिर ब्रिज हेड तक पहुँच गया। एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक जाना है लॉन्गेस्ट चेन से, चले गए। अब दूसरा लॉन्गेस्ट चेन
तो इधर से अगर आप इसमें जाइएगा तो एक कार्बन मिलेगा, ध्यान दीजिए, देखिए एक कार्बन मिलेगा और यहाँ पहुँच जाइएगा दूसरे ब्रिज हेड तक। इसके अंदर में भी देखिए एक कार्बन मिलेगा और यहाँ पहुँच जाइएगा, दोनों इक्वल है, आपकी मर्जी जिसको आप मान लीजिए। ये 5 हो चुका है, ये 6 और ये 7, कोई साइड चेन नहीं है। आपका ये क्या था, ब्रिज हेड एटम, ब्रिज एटम। ठीक है, बार बार आपको बात बतलाई जा रही है, समझने की कोशिश करें। सीधा लिखेंगे आप बाईसाइक्लो। अब इस रास्ते में लॉन्गेस्ट चेन में कितना मिला था रास्ते में, 1 2 3 कार्बन। ब्रिज हेड एटम कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, 3 कार्बन इस वाले वे में, इन दोनों में रास्ते में एक एक कार्बन, 1 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 7, हेप्ट एन। इसमें भी आप देख सकते हैं 3 1 4 1 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन का सम यहाँ 5 और ये कितना है 7। हमेशा टोटल सम जो अंदर में लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, लॉन्गेस्ट चेन से 2 कम रहता है, एक ट्री की पहचान है। चलिए इसमें देखिए ब्रिज हेड एटम यहाँ सब उसी तरह से है, 3 रास्ता निकल रहा है, एक डायरेक्ट ऊपर चला गया, दूसरा ब्रिज हेड एटम यहाँ है, एक इधर से जा सकते हैं घूम के और एक लेफ्ट से जा सकते हैं घूम के। अब किधर से जाएंगे आप, देखने आप लेफ्ट साइड से जाइएगा तो लॉन्गेस्ट चेन आपको मिलेगा, रास्ते में ज़्यादा कार्बन एटम है, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ब्रिज हेड तक पहुँच गए। ठीक है, अब दूसरा रास्ता, इसमें तो कोई चेन ही नहीं, कार्बन ही नहीं, इधर से चलेंगे, 6 हो गया, 7 8 9, ब्रिज हेड तक पहुँच गए। इसके 1 से 6 तक के जाने के रास्ते में कोई कार्बन नहीं है। चलिए सीधा पैरेंट चेन के लिए क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट। इस रास्ते में कितना मिला, इन दोनों को छोड़ के काउंट करना है, 1 2 3 4 कार्बन रास्ते में, लॉन्गेस्ट चेन में। राइट साइड वाले में कितना मिला रास्ते में, 1 2 3, बीच वाले में कुछ भी नहीं, 0, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 9, नोने, देखिए 9 है, अंदर का सम देखिए 7 है। बात समझ रहे हैं आप, ये 9 और ये अंदर का सम टोटल 7, तो एक पहचान है। चलिए ये क्वेश्चन भी इसी तरह का है, देखिए ये एक ब्रिज एटम यहाँ है, एक ब्रिज एटम यहाँ है। सपोज कर लीजिए इसको हम लोग 1 दिया, तो दोनों तरफ इक्वल है, देखिए 2 3 4 5 एंड 6। राइट साइड में देखिए ये हो गया 7 8 9 10, और अंदर जो बीच वाला रास्ता देख रहे हैं आप, ये इसमें तो कोई कार्बन है ही नहीं। सीधा 10 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप, पैरेंट चेन के लिए बाईसाइक्लो। अब स्क्वायर ब्रैकेट, रास्ते में कितने कितने कार्बन मिले, 1 और 6 ब्रिज हेड एटम है, इसको काउंट नहीं करना है, तो गिनिए 1 2 3 4। इधर भी कितना मिला, 1 2 3 4, और बीच वाले में कोई कार्बन नहीं, इसलिए डॉट डाल के 0। 4 4 8, तो इधर 10 आना चाहिए, वेरी गुड, 10 है भी, देख रहे हैं आप, क्या हो जाएगा, डेकेन। आसान। अब कुछ साइड चेन भी इसमें आ रहा है। अब देखिए कैसे करना है, आपको जो रूल सिखाया गया वैसे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिज हेड एटम, ब्रिज हेड एटम वो होता है जहाँ से 3 रास्ते निकल रहे हों एक ब्रिज हेड एटम से दूसरे ब्रिज हेड एटम तक जाने के लिए। तो ये ब्रिज हेड एटम है, ये भी एक ब्रिज हेड एटम है। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, किसी एक को 1 देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन जो आपका है उसको प्रोसीड करना है, उसी में साइड चेन को देख करके, यानी कि पहले साइड चेन की तरफ चलेगा, नहीं, आपको एक ब्रिज हेड एटम से दूसरे ब्रिज हेड एटम तक कैसे जाना है, वैसे जैसे बताया गया, यानी लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट चेन को फॉलो करना है। तो सपोज कर लीजिए इसको हम दे देते हैं 1, तो आप उधर राइट साइड नहीं जा सकते हैं साइड चेन देख करके, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले रोटेशन में, इधर वाले रोटेशन में ही ज़्यादा कार्बन एटम का चेन है, तो आपको इधर ही चलना होगा। तो ये होगा आपका 2 3 4 5 6, तब आप इधर मूव करेंगे 7, ये क्या हो जाएगा आपका 8, लाइक दिस। अब ये ब्रोमीन किस नंबर पर प्रोसीड कर रहा है, किस नंबर पर पढ़ रहा है, उस हिसाब से आप इसको लिखेंगे। 8 पर क्या पढ़ा, ब्रोमो, 8 पर क्या आ गया, ब्रोमो, देख रहे हैं आप, 8 ब्रोमो, स्क्वायर ब्रैकेट। लेफ्ट साइड का जो रोटेशन है, इस लेफ्ट साइड के रोटेशन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने पड़े हैं उनको चेक कीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको पड़ा है 1 2 3 4, लेफ्ट साइड वाले में 4।
राइट साइड के रोटेशन में कितना कार्बन है रास्ते में? 2, और बीच वाले में तो कोई कार्बन ही नहीं है, ये दोनों ब्रिज हेड एटम में, इसलिए क्या हो गया? 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 8, ऑक्टेन टोटल 8 है, अंदर का सम 6 होगा। देख रहे हैं आप, 4 2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है, ब्रिज हेड एटम पहचानिए। एक ब्रिज हेड एटम यहाँ है, एक ब्रिज हेड एटम यहाँ है। अब एक ब्रिज हेड एटम से दूसरे ब्रिज हेड एटम तक हमको प्रोसीड करना है, तो काउंटिंग डालिए इसमें। 1 लॉन्गेस्ट पाथ किस में मिलेगा? इस वाले चेन में मिलेगा। 2 3 4 5। अब देखिए अंदर वाले में 2 कार्बन मिलेगा रास्ते में हम लोगों को, और इसमें अगर चलेंगे इस ब्रिज हेड एटम से इस ब्रिज हेड एटम तक, तो इसके रास्ते में 1 कार्बन मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप? देखिए ध्यान दीजिए, ये ब्रिज हेड एटम है और ये ब्रिज हेड एटम है। इधर से अगर इधर जाएंगे तो रास्ते में 1 कार्बन, और इधर से अंदर वाले में होकर जाएंगे तो इसके रास्ते में 2 कार्बन, इसलिए अंदर वाले को आपको चुनना होगा। ये तो सबसे लॉन्गेस्ट था, वो चूज़ हो गया। तो ये 5 के बाद ये हो गया आपका कितना? 6, ये 6, और ये हो गया आपका 7, तब ये हो गया आपका 8। तो 8 पाया नाइट्रो, 8 नाइट्रो, स्क्वायर ब्रैकेट लॉन्गेस्ट चेन में रास्ते में कितना कार्बन मिला? 1 2 3। दूसरे वाले में 2, सबसे शॉर्ट वाले में रास्ते में 1 कार्बन एटम, 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन टोटल? 8। 8 के लिए क्या लिखेंगे? सेम चीज़, ऑक्टेन। जोड़ के देखिए, 3 2 5 और 1 6, 8 से 2 कम। क्लियर है? तो ये एक पहचान है। चलिए नेक्स्ट पे प्रोसीड कीजिए। इसमें देखिए ब्रिज हेड एटम उसी तरह से, एक ब्रिज हेड एटम यहाँ है, एक ब्रिज हेड एटम यहाँ है। अब इस ब्रिज हेड एटम से इस ब्रिज हेड एटम तक हमको जाना है। किस पाथ से जाएंगे, किस चेन से जाएंगे? देखिए अगर हम इसको 1 दें तो ये आपका हो जाएगा 2 3 4। क्यों? ये है लॉन्गेस्ट पाथ। कोई अगर इसको 1 देता, कोई अगर इसको 1 देता 1, तो ऐसे रोटेट करता तो यहाँ था 2 3 4, तो ये साइड चेन 4 पर पड़ता। चेन तो वही है लॉन्गेस्ट, लेकिन ये साइड चेन 4 पर पड़ता। तो जब लॉन्गेस्ट चेन में आप रोटेट करें तो ध्यान रखें कि हम इसको भी 1 दे सकते थे और इसको हम दूसरा ब्रिज हेड एटम की तरह कंसिडर करते हैं। तो 1 2 3 4 पर पड़ता साइड चेन। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? रोटेशन का लॉन्गेस्ट चेन मेरा सेम टू सेम रहा, और फ़ायदा ये हुआ कि इस साइड चेन को हमने नज़दीक लिया है। बात समझ रहे हैं आप? ये ऐसे सपोज कीजिए लाइक दिस, यहाँ है एक और ये है आपका 2 साइड चेन। तो हम आपको ये बतलाना चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा इसको ऐसे करता 1 2 3 4 5, एक ब्रिज हेड एटम यहाँ, 3 रास्ता निकल रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। दूसरा ब्रिज हेड एटम यहाँ है, यहीं पहुँचना है। यहाँ से आपको 3 रास्ते आपको दिए गए, तो सबसे लॉन्गेस्ट रास्ता चूज़ करना था। इस वाले रास्ते में रास्ता में 1 कार्बन मिलता, यहाँ पहुँच जाते। बीच वाले में भी 1 कार्बन मिलता, यहाँ पहुँच जाते। राइट साइड वाले में अगर इसको 1 माने तो राइट साइड वाले रास्ते में ज़्यादा कार्बन था। तो अगर कोई बच्चा ऐसे चलेगा तो लॉन्गेस्ट तो मिलेगा, लेकिन ये सेटिंग केवें नंबर पर पड़ता? 4 पर। लेकिन अगर हम इस क्राइटेरिया को कैसे दिया हमने इस ब्रिज हेड एटम को दिया 1, इसको दिया 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो चेन के कंसिडरेशन में, चेन के आइडेंटिफिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़ायदा ये हो गया कि अगर आप ग्रीन वाला राइट रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन जो देख रहे हैं उसमें साइड चेन आपका 2 पर मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा बेटर क्राइटेरिया है। तो चेन को बिना चेंज किए हुए, चेन लेंथ को बिना चेंज किए हुए उस पाथ को चूज़ करना है जिसमें साइड चेन है, डबल बॉन्ड है या कोई चीज़ है, तो वो भी नज़दीक आ जाए। तो चलिए, एक चेन आपका पता चल गया। दूसरे में, इसमें भी रास्ते में 1 कार्बन, इसके रास्ते में भी 1 कार्बन। किसको चूज़ करेंगे बोलिए? हाँ, उसको चूज़ करेंगे जिसमें रास्ते में 1 कार्बन तो दोनों में है, साइड चेन भी नज़दीक पड़ गया हो, इसको चूज़ कर लेंगे। तो 5 के बाद ये क्या हो गया? 6, ये हो गया आपका 7। अब देखिए, 1 कार्बन एटम एंड ऑफ द टर्मिनी मिथाइल, एक लाइन खींचिए, मिथाइल। एंड ऑफ द कॉर्नर लाइन का क्या होता है? मिथाइल। इसमें भी मिथाइल, तो तीनों सेम हो गया, तो एक साथ इकट्ठे हटेगा। 2 6 6 किस नंबर पे था? ये 2 पर, ये 6 पर 2 तरफ है, तो 6 6 3 बार सेम साइड चेन हुआ। क्या लिखेंगे आप? ट्राई मिथाइल स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंट चेन। पैरेंट चेन के लिए क्या लिखना होता है? बाईसाइक्लो
स्क्वायर ब्रैकेट। रास्ते में कितना कार्बन मिला लॉन्गेस्ट वाले में, गिनिए 1 2 2 कार्बन। रास्ते में कितना कार्बन है ये गिनना है, ब्रिज हेड एटम नहीं गिनना है। ये ब्रिज हेड एटम, ये ब्रिज हेड एटम। रास्ते में कितना मिला 1 2 3, सॉरी कितना है यहाँ 3। अब इस वाले रास्ते में 1, इस वाले रास्ते में भी 1, तो 1 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7, क्या हो जाएगा हेप्टेन। क्या नाम हो गया इसका, हेप्टेन। समझ गए आप, टोटल जोड़ के देखिए 3 1 4 1 5 5 और यहाँ हेप्टेन में 7, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक ब्रिज एटम यहाँ 3 रास्ता निकल रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। 3 रास्ता निकल रहा है, काउंटिंग डालना शुरू कीजिए 1। इधर से जाइएगा तब भी रास्ते में 2 कार्बन, इधर से भी 2 कार्बन, जिसको भी कंसिडर कीजिए 2 3। फिर से देखिए, आसानी के लिए कलर चेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, बीच में तो कुछ है ही नहीं, सीधा क्या लिखेंगे आप, बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट, रास्ते में 2 2 0। इसके रास्ते में 2 कार्बन, इसके रास्ते में 2 कार्बन, बीच में कोई कार्बन नहीं, तो 2 एक ब्रिज के लिए, 2 दूसरे ब्रिज के लिए, बीच में कोई नहीं, इसलिए 0। नंबर ऑफ कार्बन एटम एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज हेड तक जाने में जो मिलता है उसको लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना मिला आपको 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, क्या लिखेंगे हम लोग हेक्सेन। और आप ज़रूर चेक करते चलिए, 2 2 4, तो यहाँ ज़रूर 2 ज़्यादा ही होगा, गलती होगा तो पकड़ा भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड कीजिए। एक ब्रिज हेड एटम यहाँ, दूसरा ब्रिज हेड एटम यहाँ। ब्रिज हेड कैसे पहचानना है, जहाँ से 3 रास्ते निकल रहे हों, तो एक ब्रिज हेड एटम, दूसरा ब्रिज हेड एटम, किसी को एक दे दें। अब ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, हम इसको भी 1 दे सकते थे, लेकिन अभी तुरंत बताया। ऐसा लॉन्गेस्ट चेन जब सेम रहे तो ऐसा पाथ चूज़ कीजिए कि अगर उसमें डबल ट्रिपल फंक्शनल ग्रुप या उसमें साइड चेन आ रहा है तो वो भी नज़दीक आ जाए। तो हमको तो इसी चेन में रहना है जो लॉन्गेस्ट है, पहला चेन। तो चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए हमने ऊपर वाले ब्रिज को 1 लिखा, 2 3, ताकि ये नज़दीक पर आ जाए डबल बॉन्ड। 4 5 6, समझ गए आप। अब बीच वाले में तो कोई कार्बन ही नहीं है, इसमें जाना होगा आपको 7 8। साइड चेन किस नंबर पर अपने आप मिलेगा, कहाँ मिलेगा साइड चेन, जहाँ आपको चेन में कंसिडरिंग करने में आ गया उसको लिख दीजिए 8 क्लोरो। देख रहे हैं 8 क्लोरो। और कोई साइड चेन नहीं है। पैरेंट चेन के लिए क्या लिखना है, बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट। रास्ते में कितना कार्बन मिला गिनिए, 1 2 3 4। रास्ते में 4 कार्बन मिला, उस पाथ में 4। इस वाले रास्ते में 2 कार्बन एटम 7 और 8 वाला, 2 बीच वाले में, इस वाले रास्ते में कोई कार्बन नहीं, 0 0 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। टोटल 8 ऑक्टेन। देख रहे हैं 4 2 6 से 2 फाजिल। क्लियर है, एकदम आसान। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पास फंक्शनल ग्रुप लगा दिया गया है। तो फंक्शनल ग्रुप लगा दिया गया इसलिए उसमें हम लोग प्रोसीड करेंगे। ब्रिज हेड एटम ये है, ब्रिज हेड एटम ये है। हम चाहें तो इसको 1 दें, हम चाहें तो इसको 1 दें, चाहें तो लेफ्ट साइड से प्रोसीड करें। रास्ते में 2 कार्बन, इसके रास्ते में भी 2 कार्बन। अब फैसला आपको करना है कि किसको चूज़ करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसके रास्ते में भी 2 कार्बन मिल रहा है ब्रिज में, एक एटम से दूसरे एटम के बीच में 2 कार्बन, और इसमें भी ऊपर इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड तक 2 कार्बन। इसमें फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है। तो कोशिश ये करना है कि उस चेन को चुने, चूँकि दोनों चेन का लेंथ इक्वल है। इसमें भी 2 कार्बन मिलेगा रास्ते में, इसमें भी 2, तो जब दोनों में चेन लेंथ इक्वल है तो उसको चूज़ कीजिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है इसलिए हम इस वाले चेन को चुनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब काउंटिंग में 1 यहाँ अगर देंगे तो 2 3 पर ये पड़ जाएगा, लेकिन अगर ऊपर वाले ब्रिज हेड को आप 1 दे दें, ऊपर वाले को, तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, वो आपका नज़दीक से नज़दीक पड़ जाएगा 2 पर। जैसे इसको हम दे दें 1 तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 7। क्लियर है। चलिए अब प्रोसीड करेंगे इसको हम लोग। तो साइड चेन किस नंबर पर पड़ा आपको, साइड चेन देखिए किस किस नंबर पर आ रहा है। एक साइड चेन आपको मिल रहा है किस पर, 1 पर। ये देख रहे हैं आप, ये ग्रीन वाली काउंटिंग देखना है, 5 ऊपर की काउंटिंग के लिए था। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम यहाँ इस 5 को अंदर लिख देते हैं,
तो आप देख रहे हैं एक साइड चेन आपको किस नंबर पर मिला, बोलिए 1 पर, वेरी गुड। और ये दोनों 7 7 1 7 7 तीनों सेम है, उसी तरह से लिखेंगे ट्राईमिथाइल, ट्राईमिथाइल सारा साइड चेन कंप्लीट। पैरेंट चेन के लिए क्या जोड़ना है, बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट। अब उधर वाले में रास्ते में कितने कार्बन मिले थे आपको, 2 कार्बन, इसके रास्ते में कितने कार्बन, 2 कार्बन, बीच वाले में चलने में 1 कार्बन, 2 2 1 टोटल 7 के लिए हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन, कीटोन है, कीटोन टर्मिनल नहीं है इसलिए पोजीशन डालिए 2, और कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, ओन, कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, ओन। तो क्या हो गया ये हेप्टेन 2 ओन, क्लियर है। चलिए वेरी गुड। यहाँ ये इस वाले क्वेश्चन में एक ब्रिज एटम यहाँ है, एक ब्रिज एटम यहाँ है। ब्रिज एटम उम्मीद है कि अब आप आसानी से समझ गए होंगे। एक एटम से दूसरे ब्रिज एटम तक जाने में लॉन्गेस्ट पाथ को चूज करना है। ब्रिज एटम कैसे पहचानना है, 3 रास्ता मिलता है साइक्लिक क्राइटेरिया में चलने में, तो एक इधर है, एक बीच वाले रास्ते से है और एक लेफ्ट वाले रास्ते से है। तो अब आपको उसको चूज करना है जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम मिल रहा है। राइट साइड वाले में देखिए आप 1 2 3 4 5 3 कार्बन रास्ते में मिला। लेफ्ट वाले में देखिए 6 7 फिर आप पहुंच गए, 2 कार्बन रास्ते में मिला, और बीच वाला जो आप देख रहे हैं एक ही कार्बन मिला और फिर आप यहाँ डायरेक्ट पहुँच गए। तो इसमें साइड चेन भी दिया गया है 6 नंबर पर, ये क्या है, साइड चेन है। क्या हो जाएगा 6, साइड चेन में एक लकीर है, इसका मतलब वो साइड चेन में क्या है, मिथाइल, एक लाइन मिथाइल, एंड ऑफ द कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक कार्बन के लिए साइड चेन मिथाइल। तो 6 पर क्या हो गया, मिथाइल। पैरेंट चेन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट। लॉन्गेस्ट पाथ जो आपने चूज किया फर्स्ट ब्रिज ये है 1 2 3, देख रहे हैं आप 3 कार्बन मिला, तो क्या हो जाएगा इसके लिए 3, फिर इसमें आपको 2 कार्बन है, क्या हो जाएगा 2, फिर बीच वाले में कितने कार्बन हैं 1, तो 3 2 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन एटम, क्या लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन में 3 2 5 और 1 6, 2 के इजाफे के साथ 8 आ रहा है, फिर से चेक कीजिए। एक ब्रिज एटम ये 1, इसके रास्ते में 3 कार्बन एटम, इस रास्ते में 2 कार्बन एटम, इस रास्ते में 1 कार्बन एटम। काउंटिंग फिर से चेक किया जाए 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये 8 है, 8 मिथाइल। तो देखा आपने, एक आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है, तुरंत में पहचान आ जाता है कि गलत है या सही है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट जो अंदर में है उसका सम टोटल नंबर ऑफ कार्बन से 2 कम होता है, तो 3 2 5 और 1 6, तो हम फौरन समझ गए कि 8 आना ही चाहिए, इसलिए काउंटर चेक भी हो गया। बात समझ गए, तो ये एक आसान तरीका है। ये एक ब्रिज एटम, ये एक ब्रिज एटम, एकदम आसानी है आपके लिए, देखने से साफ पता चल रहा है। लेफ्ट रोटेशन या ऊपर से चले तो इधर रोटेट, 2 3 4 5 6 7, कोई साइड चेन नहीं, सीधा लिखिए बाईसाइक्लो। रास्ते में कितना कार्बन मिला, 1 2 3 4 कार्बन मिला। ब्रिज हेड को काउंट नहीं करते हैं, 4। इसके रास्ते में कितना मिला, 1, बीच वाले में 0, देख रहे हैं ये दूसरा रास्ता था, ये तीसरा, तो 4 1 5, टोटल कितना होगा यहाँ, हेप्टेन 7 होना चाहिए, 7 है भी, देख रहे हैं आप। नेक्स्ट बिल्कुल आसान, एक ब्रिज हेड एटम यहाँ, एक ब्रिज हेड एटम यहाँ, 1। रास्ते में कितने कार्बन हैं इसके, 2 3 4, कितना कार्बन एटम मिला, इसको आप ऐसे कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन था। इधर भी आप चल सकते थे, 1 2 3 कार्बन, ब्रिज हेड तक पहुंच गए, 1 2 3 कार्बन, ब्रिज हेड तक पहुंच गए, दोनों सेम टू सेम था, कोई साइड चेन नहीं। सीधा क्या लिखेंगे आप, बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट, रास्ते में 3 कार्बन, इस रास्ते में भी 3 कार्बन और बीच वाले में 1 कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 9, नो नेन 8, और ये यहाँ है 9। तो इस तरह से बहुत आसान सा क्राइटेरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ब्रिज हेड एटम कौन है, ये, और दूसरा ब्रिज हेड एटम कौन है, ये 3 रास्ता जहाँ से निकल रहा है।
अब कुछ कन्फ्यूज़न को दूर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। जो आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो टकरा रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये कार्बन एटम है। नहीं, ये कार्बन एटम नहीं है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, बल्कि ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल इस तरह की चीज़ है कि दो स्ट्रक्चर, ये और ये स्ट्रक्चर बेंड के तौर पर है, और ये जो है ऊपर बाहर उठा हुआ स्ट्रक्चर है। यानी बिल्कुल इस तरह से इमेजिन कीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन बोर्ड के बाहर है। ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ जो गई हुई है बोर्ड के बाहर है ऐसे, और तब ये इसके ऊपर इस तरह से ऐसे आया हुआ है, और फिर इधर से ऐसे इससे कनेक्टेड है। ये इससे टच नहीं हो रहा है, ये वाला इससे कनेक्शन में नहीं है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर बोर्ड पर है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये एयर में है, ये टच नहीं हो रहा है। तो एक ब्रिज हेड एटम को मान लीजिए 1। अब दूसरे ब्रिज हेड तक जाने में रास्ते में कितने कार्बन मिलेंगे? इस वाले में 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, लेकिन इसमें देखिए रास्ते में कितने कार्बन मिल जाएंगे? 3। तो लॉन्गेस्ट पाथ चूज़ करना आपको। 2, 3, 4, 5। इन दोनों में चूँकि इक्वल है, किसी को भी कंसिडर करेंगे 6, 7, 8, 9। कोई साइड चेन नहीं, सीधा क्या लिखेंगे आप इसको? बाईसाइक्लो। इसके रास्ते में 3 कार्बन एटम, इन दोनों में 2-2 कार्बन एटम। 2, 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 9। क्या हो जाएगा ये? नोनेन। देखिए इस बात को समझना है आपको कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ये जो ऊपर लाइन किया हुआ है, आप इसको इमेजिन कीजिए तो ये इससे टच नहीं है, ये बोर्ड से बाहर की तरफ है और ऊपर की तरफ गया हुआ है, यानी कुछ इस तरह की चीज़ है, ऐसे, लाइक दिस। बोर्ड से हटा हुआ और ऊपर जाके टच है, ये बाहर है बोर्ड से प्रोजेक्टेड। उसी तरह से ये टच नहीं है, ये स्ट्रक्चर टच नहीं है। आप इमेजिन कीजिएगा तो आप देखिए, इमेजिनेशन पावर को ज़रा इंक्रीज कीजिए। 2 स्ट्रक्चर इस फॉर्म पर हैं एक दूसरे के, उसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखिए ये इमेजिन कर लीजिए कि इस तरह के 2 स्ट्रक्चर हैं, एक ऐसे बेंड और एक ऐसे बेंड, और ये जो ऊपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आप देख रहे हैं, वो ट्रायंगुलर फॉर्म में ये इधर वाले कॉर्नर से ऊपर उठा हुआ, ये ऊपर वाले कॉर्नर से ऊपर उठा हुआ, तो टच तो होगा ही नहीं। ये बिल्कुल इस तरह से बेंडेड फॉर्म में ऐसे है, बेंड लाइक दिस, ऐसे एक स्ट्रक्चर इधर से और फिर एक स्ट्रक्चर इधर से, ऐसे है लाइक दिस। बात समझ रहे हैं आप? इस तरह से। तो उस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पास ड्रॉ किया हुआ, 3 डायमेंशनल फिगर है। कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये टच नहीं है, ये बाहर है बोर्ड से। जहाँ से 3 रास्ता निकल रहा है वो आपका ब्रिज हेड एटम होगा। तो एक ब्रिज हेड एटम यहाँ है, दूसरा ब्रिज हेड एटम यहाँ है। अब आप इधर से भी काउंटिंग शुरू कर सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं। इसके रास्ते में 2 कार्बन मिलेगा, इसके रास्ते में भी 2 कार्बन मिलेगा, और इसमें तो खैर 1 कार्बन है। अब इस दोनों में से कौन से चेन को चुना जाए? राइट साइड वाला रेक्टेंगुलर शेप, या नीचे जो आ रहा है जिसमें डबल बॉन्ड है वो वाला? तो जो नीचे आ रहा है जिसमें डबल बॉन्ड है वो चूज़ करना ज़्यादा बेटर है। बता चुके हैं क्यों? क्योंकि चेन का लेंथ तो वही रहेगा, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, एक ब्रिज हेड एटम से दूसरे ब्रिज हेड एटम तक पहुंच गए। ये ब्रिज हेड एटम है जिसको हमने डार्क कलर से शो किया। अब इसमें चलेंगे आप 5, 6, ये हो गया आपका 7। कोई साइड चेन नहीं है, सीधा क्या लिखेंगे आप? बोलिए बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट, रास्ते में 2 इसमें भी 2 इसमें भी, 2, 2 इसके रास्ते में 1, टोटल कार्बन 7 है। हड़बड़ा के नहीं लिखेंगे आप, डबल बॉन्ड है, किन दोनों के बीच है? 2, 3 के बीच है। 2 डबल बॉन्ड के लिए इन, समझ रहे हैं बात को? चलिए इसमें प्रोसीड कीजिए। इसमें भी उसी तरह से एक ब्रिज हेड एटम यहाँ, ये टच नहीं हो रहा है, बता चुके हैं। स्ट्रक्चर बेंड फॉर्म में, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ साइड चेन लगा दिया गया, यहाँ से डबल बॉन्ड को हटा दिया गया, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये हो गया आपका 1, एक ब्रिज हेड, और ये दूसरा ब्रिज हेड। इसके रास्ते में 2 कार्बन, इसके रास्ते में भी 2 कार्बन। किसको प्रोसीड करेंगे? इसको प्रोसीड करेंगे ताकि साइड चेन नज़दीक आ जाए। बात समझ रहे हैं? 1, ये हो गया 2, 3, दूसरा ब्रिज हेड तक पहुँच गए आप 4। अब इस बात को चूज़ करेंगे 5, 6, ये हो गया 7। साइड चेन इथाइल, साइड चेन आयोडो। पहले किसको लिखेंगे? बोलिए
इथाइल किस नंबर पे है? 2 पर। ध्यान से बात को सुने और समझने की कोशिश करें। तो क्या होगा ये? 2 इथाइल 7 आयोडो। पैरेंट चेन के लिए क्या जोड़ना है? बोलिए बाईसाइक्लो। क्या जोड़ना है? बाईसाइक्लो। स्क्वायर ब्रैकेट, रास्ते में 2 2 और इस रास्ते में 1। इस वाले के रास्ते में देखिए, ये ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक जाना था, रास्ते में कितना कार्बन मिला? 1 2। रास्ते में कितना कार्बन पड़ता है ये आपको चेक करना है। इसमें देखिए, इस वाले में भी रास्ते में 1 2, तो 2 2 हो गया। और इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड तक जाने में रास्ते में ओनली 1 कार्बन। यहाँ गए फिर यहाँ पहुँच गया, रास्ते में 1 कार्बन, तो 2 2 1। टोटल कार्बन कितना है? 7। हेप्ट एन, सिंगल बॉन्ड है, हेप्ट एन। बात समझ रहे हैं? लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 17। इधर जो क्वेश्चन है ये कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको सोलोमोन्स की बुक से दिए गए हैं। कोशिश कीजिए इसको भी अपने से प्रोसीड करने का। ये ब्रिज हेड एटम हो गया, ये ब्रिज हेड एटम, ये टच नहीं कर रहा है, बता चुके हैं। ये बिल्कुल उस तरह का स्ट्रक्चर है जैसे कोई पक्षी का स्ट्रक्चर। 2 ट्रायंगल है इस फॉर्म में, उसको भी आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, लाइक दिस। देखिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? आप समझ पा रहे हैं? आप इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। बात समझ रहे हैं? ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा, लाइक दिस, ऐसा। तो अब इसको जब आप 3 डायमेंशनली बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे तो जो बोर्ड से आगे की तरफ स्ट्रक्चर प्रोजेक्टेड है वो तो ड्रॉ नहीं होगा, तो टच करता हुआ लगता है। लेकिन आप इमेजिन कीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये 2 ट्रायंगल है और बीच में जैसे कि कोई पक्षी उड़ रहा है, ये उसका हेड है, ये उसका बॉटम टेल है, और ये उसके 2 पंख हैं जो एयर में फ्लैप के तौर पर फैले हुए हैं, लाइक दिस। ऐसे इमेजिन कीजिए, बात को समझिए, ऐसे। समझ पा रहे हैं? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये उसी तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये एक ब्रिज हेड, ये दूसरा ब्रिज हेड। किसी एक ब्रिज हेड एटम को हम क्या दे देंगे? 1। इसके रास्ते में चलेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, 1 कार्बन यहाँ भी, 1 कार्बन यहाँ भी। इस वाले चेन में जाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा? साइड चेन मिल जाएगा आपको, इसलिए इस वाले चेन में चलेंगे। 2 इधर आ गए, 3। एक ब्रिज हेड से चलना है, लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, दूसरे ब्रिज हेड तक पहुंचना है। तो इसमें भी रास्ते में 1 कार्बन था, इसमें भी 1, इसको चूज़ किया ताकि साइड चेन मिल जाए। ये हो गया आपको 4। और तो कोई है नहीं बीच वाले रास्ते में। एक रास्ता ये था, एक रास्ता ये था, एक रास्ता ये था। उस रास्ते में 1 कार्बन, इस वाले रास्ते में भी 1 कार्बन, बीच वाले में तो कोई कार्बन ही नहीं था। चलिए साइड चेन कितने नंबर पर पड़ा? 2 पर। क्या पड़ा? क्लोरो। पैरेंट चेन के लिए बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट, रास्ते में कितने कितने कार्बन? इसमें भी 1, इसमें भी 1, और बीच वाले में कुछ नहीं तो 0। 1 1 0। टोटल 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। बिल्कुल वो सही। इस तरह का इमेजिनेशन कीजिए, बेंडेड स्ट्रक्चर ऐसे, और जो ट्रायंगल शेप आप देख रहे हैं वो ट्रायंगल शेप कैसे है? ऊपर जाके ये से टच नहीं हो रहा है, बेंडेड शेप, और ये ऊपर जाके ऐसे कांटेक्ट में आ रहा है। समझ रहे हैं? चलिए उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो ये हो गया आपका 1, या चाहे इसको 1 दीजिए। ब्रिज हेड को पहचानना है। अब एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक जाने में लॉन्गेस्ट चेन पाथ को चूज़ कीजिए। साफ पता चल रहा है? अब उम्मीद है आपको आसानी हो गई होगी। 2 3 4 लॉन्गेस्ट रास्ता मिला। लॉन्गेस्ट रास्ता का मतलब रास्ते में पड़ने वाला कार्बन, लेंथ वेंथ से मतलब नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा। रास्ते में कितने कार्बन है वो 2 3 4। इसमें भी 1, इसमें भी 1, जिसको चाहिए दे दीजिए। 5 6। चलिए कोई साइड चेन नहीं, सीधा क्या लिखेंगे? बोलिए बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट, रास्ते में कितने कार्बन? 2। इसके रास्ते में कितने कार्बन? 1। ऊपर वाले में भी 1, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, टोटल 6 के लिए हेक्सेन। ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। इमेजिन कीजिए किताब की तरह का शेप है ये शेप किस तरह का है? बुक की तरह का, और उसके 2 एंड से ऊपर से लाके से कनेक्ट कर दिया गया है। ऐसे करके कोई शेप है बुक की तरह का कोई 2 स्ट्रक्चर इमेजिन कीजिए। इस तरह का बुक की तरह का कोई 2 शेप है, जैसे किताब आप खोलते हैं उस तरह से, और उसके बाद एक यहाँ से और एक यहाँ से लाके ऊपर कनेक्ट कर दिया गया है। इस तरह का कोई शेप है। बात समझ रहे हैं? तो ये बिल्कुल वैसा ही है। चलिए एक ब्रिज हेड एटम यहाँ है, दूसरा ब्रिज हेड एटम यहाँ, ये टच नहीं हो रहा है, बता चुके हैं। ये ऊपर से जाके कांटेक्ट में है।
तो अब आपको प्रोसीड करना है। इसके रास्ते में चलने में 2 कार्बन, इसके रास्ते में भी 2 कार्बन। इसको अगर 1 दे देंगे तो ये साइड चेन भी नज़दीक आ जाएगा, इसको 1 नहीं देंगे। अब उम्मीद है कि आप आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। इधर से चलने में पाथ लॉन्गेस्ट भी रहा, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था। 1 2 3 4 रास्ते में 2 कार्बन, 1 2 3 4 रास्ते में 2 कार्बन। इसको क्यों चूज़ किया? इधर साइड चेन मिलेगा। ऊपर ही 1 क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि यहाँ साइड चेन नज़दीक मिलेगा। चलिए अब ये हो गया 4 5 एंड 6, सॉरी 5 6 हो चुका है। यहाँ हो गया 7, ये हो गया 8। साइड चेन का पोजीशन हटाइए 2 पर। मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन के लिए क्या लिखेंगे आप यहाँ? बाईसाइक्लो पहले। अब सबके रास्ते में, इसमें भी 2 कार्बन, इसके रास्ते में भी 2 कार्बन, इसके रास्ते में भी 2 कार्बन। उसी को क्यों चूज़ किया ये सब बता दिया गया। तो 2 2 2 टोटल कितना हो गया आपको? 8 ऑक्टेन। इसका सम भी आप चेक कर लीजिए, 2 2 4 2 6, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ भी। चलिए ये सब एक कैटेगरी का क्वेश्चन है। एक ब्रिज हेड एटम ये, एक ब्रिज हेड एटम ये टच नहीं हो रहा है, बता चुके हैं। अब आप अपनी इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज कर चुके हैं। इमेजिन करेंगे ये ऊपर जाके उसको कांटेक्ट में कर रहा है। बोर्ड पर ये वाली लाइन नहीं है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो इस ब्रिज हेड से उस ब्रिज हेड तक कोई साइड चेन नहीं है। 1 2 3 4 5 क्यों चूज़ किया इस रास्ते को? इसलिए कि लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है, रास्ते में ज़्यादा कार्बन एटम पड़ रहा है। दूसरा, इस वाले रास्ते में अगर आप जाते तो 1 ही कार्बन मिलता, इस वाले लेफ्ट वाले में आते तो इसमें 2 मिल रहा है। तो 5 हो चुका है ये। 5 6 7 8 क्लियर है। चलिए कोई साइड चेन नहीं, सीधा लिखेंगे आप बाईसाइक्लो। रास्ते में कितना मिला कार्बन? 1 2 3 कार्बन। इस रास्ते में 2 कार्बन, ऊपर वाले में 1 कार्बन, टोटल 8 ऑक्टेन। द लास्ट वन इज अगेन इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। साइड चेन बढ़ा दिया गया है। ये आपका एक ब्रिज हेड एटम, 3 रास्ता निकल रहा है। देखिए 1 2 3। दूसरा ब्रिज हेड एटम कौन है? ये है। 3 रास्ता निकल रहा है, 1 2 3। समझ पा रहे हैं? बहुत आसान है। अब इधर से इधर प्रोसीड करना है आपको लॉन्गेस्ट रास्ते को चूज़ करते हुए। तो लॉन्गेस्ट रास्ता इसमें हम लोगों को क्या है? देखिए 1 2 3 मिलेगा इसके रास्ते में, फिर आप ब्रिज हेड तक पहुंच जाएंगे। और इधर से अगर चले तो 1 2 3 मिलेगा, फिर चौथे में पहुंच जाएंगे। दोनों इक्वल है, किसी भी तरफ से प्रोसीड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पहुंच गए ब्रिज हेड तक। और ये हो गया आपका 9। तो इसका साइड चेन किस नंबर पर पड़ा आपको? बोलिए 9 नंबर पर पड़ा। तो लिखिए 9 क्लोरो बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट में। रास्ते में इसमें कितना कार्बन मिला था? 3। दूसरे में भी कितना मिला था? 3। इस वाले रास्ते में कितना कार्बन मिला था? 1। इसमें कितना मिला था? देखिए 1 2 3। फर्स्ट ब्रिज में 3, इसमें भी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। और इस वाले रास्ते में सिर्फ ऊपर में 1 3 3 1। टोटल कितने कार्बन? 9। 9 के लिए क्या लिखेंगे आप? नोनेन। क्या लिखेंगे? नोनेन। बात समझ गए? एक क्वेश्चन सिर्फ और बता देते हैं, उसको जल्दी से देख लीजिए। उम्मीद है कि आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और नोट किया जाए। ये है एक साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर और उसमें इस तरह से कीटोन का 2 जगह पे डबल बॉन्ड अटैच्ड है। तो अब अपने से कोशिश कीजिए, एक ब्रिज हेड एटम यहाँ, एक ब्रिज हेड एटम यहाँ। ये क्या है आपका? ब्रिज हेड एटम। ये क्या है आपका? ब्रिज हेड एटम। एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड एटम तक आपको पहुंचना है लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करते हुए। तो हम चाहें तो इसको 1 दें, हम चाहें तो इसको 1 दें। इसके रास्ते में कितना कार्बन है? 1 2 कार्बन। इस रास्ते में कितना है? 1 2 कार्बन। इसमें कितना है? 1 2। सब में बराबर। उसको चूज़ कीजिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और नज़दीक भी आ रहा है। तो अगर हम इसको चूज़ करें 1, लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे तो 2 पर पड़ जाएगा, राइट रोटेट करते तब भी 2 पर। दोनों रास्ता सही है। 3 4
अब इसमें जाइए, इसमें नहीं, दोनों में इक्वल तो ज़रूर है लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप मिलने का चांसेस है आपको। तो 4, 5, 6, तब आप इसमें आइए 7, 8, कोई साइड चेन नहीं, सीधा क्या लिखिए बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट, रास्ते में सबके कितना कार्बन है 2, 2, 2 हर रास्ते में, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ब्रिज हेड को काउंट नहीं करते हैं, इसमें भी 2, 2, 2, 2, टोटल कार्बन कितने हैं ऑक्ट, 8 है ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन कीटोन 2 जगह पे आया है, कौन कौन नंबर पर 2 पर और 6 पर, तो क्या हो जाएगा ये 2, 6 2 बार के लिए डाई कीटोन के लिए ओन, चूँकि ये वॉवेल नहीं है इसलिए इसका ये ड्रॉप नहीं हुआ। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, चलिए ले लिया। होप सो स्टूडेंट्स कि आज आपको जो बाइसाइक्लो कंपाउंड बतलाया गया उसमें हमने डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये बात समझ में आया नहीं आया है, तब भी आप उसको भी मेंशन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस कन्फ्यूज़न को, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा सकें। नेक्स्ट में हम लोग इसमें स्पायरो कंपाउंड के बारे में जानेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। टिल देन गुड बाय।